वेलकम बैक। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन ए प्लेन। इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन भी। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स। तो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा हमने उसे पढ़ा हमने मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट इज वन डायमेंशनल मोशन। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज वन डायमेंशनल मोशन। नाउ व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं हम? अगर हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और यहाँ पे जो देखो आप, यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन एंड दिस इज जेड एक्स प्लेन। ये तीन प्लेन है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी एक प्लेन में, चाहे एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में, तो उसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। दैट मीन्स द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इन्वॉल्व्ड when a body is moving in two dimensions। जब बॉडी दो डायमेंशंस में मूव कर रही है तो उसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं। चाहे अगर एक्स वाई प्लेन में होगी तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे। अगर वाई जेड एक्सिस में, वाई जेड प्लेन में बॉडी मूव कर रही है तो दो कोऑर्डिनेट वाई और जेड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली अगर इसमें करेगी तो जेड और एक्स कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एग्जांपल क्या है टू डायमेंशनल मोशन की? इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पढ़ेंगे इसमें हम, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, ऐसे वो नीचे फिर जमीन पे आ गया, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं। पहले जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गया, वाई एक्सिस पे चला गया, ऊपर चला गया वो ऊपर की तरफ, फिर और इसने ये डिस्टेंस भी ट्रेवल की तो एक्स डिस्टेंस भी ट्रेवल की, तो दो कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो गए उसमें। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इसमें हम। सर्कुलर मोशन जो है वो भी टू डायमेंशनल है। अगर हम लेंगे यहाँ सर्कल की बात, तो ये देखो पहले सर्कल यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर चला गया सर्कल तो वाई एक्सिस पे चला गया और इसने एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल की, यानी ये वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डिस्टेंस भी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। सो यहाँ पे दो एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, सो इट इज मोशन इन ए प्लेन। सो ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन ए प्लेन। तो अब स्टार्ट करेंगे हम पहले वेक्टर्स से। वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेक्टर्स? देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेजर दैट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर लेंथ है, मास है, टाइम है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, those we can measure, so they are called as physical quantities. Now physical quantities have been divided in two types, को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट और स्केलर्स है, स्केलर क्वांटिटीज एंड नंबर सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantity and physical quantities have been divided in two categories, scalar quantities and vector quantities. अब scalar क्या है? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction. Only magnitude but no direction. And those physical quantities which have only magnitude but no direction are called as scalar quantities. For example, we have length, mass, time is there, temperature, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो मैं भी समझाऊंगा वो क्या होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। सो दे आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जो है, दिस क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह हम स्केलर क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लेंथ है कोई 2 मीटर, फिर है 3 मीटर, इसको हम सिंपली ऐड करेंगे 2 + 3 दैट इज 5 मीटर्स। या हमारे पास कोई टाइम है 5 सेकंड्स, फिर 7 सेकंड है, इसको ऐड कर सकते हैं हम 5 + 7 दैट इज 12 सेकंड्स।
एंड स्केलर्स को हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के जरिए एडिशन और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे की बात वेक्टर्स की, तो वेक्टर क्वांटिटीज तो सिंपली इसका अपोजिट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी दोनों मैग्नीट्यूड भी होंगे डायरेक्शन भी होगी, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं इनको हम, या सिंपली वेक्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत सारी है, फोर्स है, ये सब पढ़ेंगे आगे इसमें हम। कुछ पढ़ी भी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, वेलोसिटी वगैरह ये पीछे पढ़े हमने पहले चैप्टर में, और मोमेंटम वगैरह फोर्स आगे पढ़ेंगे हम। ये सब वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड बाय द सिंपल लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। तो उनके लिए ऐड करने के लिए यहाँ पे अलग लॉ हमारे पास है, दोस आर कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स है, वो पढ़ेंगे उसमें हम। ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स के जरिए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं जिनके जरिए हम वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसमें। तो ये होगी बात टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। दो किस्म की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो इससे पहले पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम वेक्टर को लिख सकते हैं। तो वेक्टर को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइन। हम एक लाइन बनाते हैं, लाइन, और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं हम, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, तो इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट भी, या इसको टेल भी कहते हैं। टेल, इसको हेड भी कहते हैं, टेल या हेड भी कहते हैं। ये जो लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट है, दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट गिव्स अ मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ जो है इसकी, दिस लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, तब इसको हम वेक्टर कहेंगे। इट इज ए वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट से, और इसको आगे एरो लगाते हैं हम। तो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, मैं इसको टेल भी कहते हैं, और इसको हम हेड भी कहते हैं। जो एरो है इसको हम हेड कहते हैं, हेड। तो जो इसकी लेंथ होती है, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक लेंथ 30 मीटर्स ड्यू ईस्ट, 30 मीटर्स ड्यू ईस्ट। ये एक वेक्टर है, इसको बनाएंगे हमें लाइन लेंगे, लाइन सेगमेंट एक, इट इज 30 मीटर। ये जो एरो है, दिस गिव्स अ डायरेक्शन ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ है, तो हम कहेंगे इट इज 30 मीटर ईस्ट। तो ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 मीटर ऊपर लगाएंगे इसको एरो हम, ये वेक्टर बन गया। अगर इसको ईस्ट डायरेक्शन आगे नहीं लिखा होगा, तो देन इट्स ए स्केलर। 30 मीटर तब ये लेंथ है, सिंपली लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो डायरेक्शन, देन इट इज ए स्केलर, तब ये स्केलर है। ये बहुत ही जरूरी बात है। इफ इट इज 30 मीटर ओनली, इट हैज नो डायरेक्शन गिवन, देन इट इज ए स्केलर। इफ इट इज 30 मीटर एंड विद अ गिवन डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी साथ होगी, कुछ लिखा होगा साथ, ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, तब ये वेक्टर बन गया। ये 30 जो इसका है, दिस 30 इज अ मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो इसके साथ है, ये डायरेक्शन जो ईस्ट है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, सो इट इज अ वेक्टर। तो इस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात यहां पे, आमतौर पे हम मैथमेटिकली वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं, हम लिखेंगे कभी वेक्टर ए, इस तरह वेक्टर ए, या वेक्टर बी हम लिखेंगे, ऊपर लगाएंगे इसको एरो हम। सो दिस
is the magnitude and this arrow gives the direction, so it's a vector. So आप सिंपली याद रखो कि हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम टेल कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एरो को हम हेड कहते हैं. जो लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन. अब चलेंगे हम, दूसरा पॉइंट इसका है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड. It is magnitude of a vector. The magnitude of a vector we called as modulus. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम इसको दो लाइनें बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे इसको हम. सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, और इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर. या हमारे पास होगा ये वेक्टर बी, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. Types of vectors. वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती है. तो पहला टाइप है, पहली किस्म जो इसकी है वो पढ़ेंगे हम इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? Two vectors having equal magnitude, same magnitude and same direction, they are called as equal vectors. For example, हम लेंगे ये एक वेक्टर A है और वेक्टर B है, दो वेक्टर्स हैं. They have same magnitude, that means same length and same direction, एक ही डायरेक्शन में है, so they are called as equal vectors. ऐसे बनाएंगे हम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक वेक्टर, ये लेंथ एक है, डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर टू ईस्ट, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी है 30 मीटर ड्यू ईस्ट. सो दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है 30 मीटर, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ईस्ट की तरफ है दोनों. सो दे आर इक्वल वेक्टर्स. सो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. नंबर सेकंड, दूसरा टाइप है इनका नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. हियर वी कैन राइट एज वेक्टर ए is equal to minus negative of vector b. अब डायरेक्शन अपोजिट होगी दो वेक्टर्स की और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वो कैन राइट a is equal to negative of b, so they are called as negative vectors. So number 3, number third is collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors. Vectors lying on the same straight line and parallel vectors lying on the same straight line are called as collinear vectors. For example, हमारे पास है इस तरह वेक्टर A, फिर है आगे वेक्टर B, फिर आगे है वेक्टर C. ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं. अगर हम लाइन बनाएंगे तो दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स. यहाँ पे जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन पे आते हैं, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. ये इस तरह भी हो सकते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा छोटा लेंगे हम इससे, तीसरा इससे हम छोटा लेंगे, सो दे आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स. ये कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इनका, डायरेक्शन तो एक ही है और ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. अगर ऐसे बनाएंगे हम वेक्टर्स, तीन वेक्टर ऐसे लेंगे हम, पैरेलल है ये, दो की ये डायरेक्शन है और एक की ये डायरेक्शन, मतलब ये पैरेलल तीनों है, सो दे आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स. ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं. नंबर 4, कोइनिशियल. कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल वेक्टर्स हैविंग, यहां मैं बताऊंगा एक चीज आपको, जो नेगेटिव वेक्टर्स मैंने बताया आपको, नेगेटिव वेक्टर्स जो हैं, सपोज ये मान लेते हैं, मैं फिर यहां पे बनाऊंगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी इस तरह है, नेगेटिव है. जो जो एंगल होता है, यानी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जो एंगल होता है इनके दरमियान वो 180 का होता है. तो थीटा इज इक्वल 180 डिग्री.
द एंगल बिटवीन टू नेगेटिव वेक्टर्स। और ये जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं सब वेक्टर्स, एक ही लाइन पे होते हैं, और जो इनका थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट इज 0 डिग्री, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है, ये याद रखना। अब कोइनिशियल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, दे आर कॉल्ड एज कोइनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ऐसे बनाएंगे हम टू वेक्टर्स, जहां लेंगे हम दिस इज वेक्टर ओ ए, दिस इज वेक्टर बी, जो इनका जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम है, एक ही इनिशियल पॉइंट है दोनों का, सो दे आर कॉल्ड एज को-इनिशियल वेक्टर्स। नंबर 5 इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट पी हमारे पास है। इस पॉइंट पी की लोकेशन क्या है? तो इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ ओरिजिन के साथ, ओ के साथ यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे हम ओरिजिन, एंड दिस आर वेक्टर आर, it gives the distance of this point from the origin. So this is a vector and is called as position vector. इसको हम position vector कहते हैं, which gives the location or position of a point in a coordinate system that we called as position vector. तो यहां लिखेंगे हम position vector r is equal to, अक्सर हम यूज करेंगे ये OP, position vector r is equal to OP, यानी it gives the position of this point P। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आगे यूज होगा, position vector हम यूज करेंगे। तो इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट मीन्स वन, a vector whose magnitude is unity, a vector whose magnitude is 1, that we called as a unit vector, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैप से। अगर हम लिखेंगे वेक्टर ए, इसको ऊपर ऐसी कैप होगी ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर हम ऐसे लिखेंगे दिस इज यूनिट वेक्टर बी, तो यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इसके ऊपर जो सिंबल इसका है वो कैप है। तो यूनिट वेक्टर जो है ये हमेशा किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में दे देता है। ये यूनिट वेक्टर, अगर हमें हमारे पास कोई वेक्टर फॉर एग्जांपल है, ऐसे लेंगे हम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ये वेक्टर यहां लेंगे ओ ए हम, तो जो इसका यूनिट वेक्टर है, द यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए जो है किस डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर इसका लेंगे हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जितनी इसकी लेंथ होगी, जो स्केल होगी, तो हम लेंगे यहाँ पे